बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जी एक बुक का बैलेंस दिया गया है, दूसरी का हमने मालूम करना है। तो जब एक बुक का बैलेंस दिया गया हो बैंक रिकॉन्सिलेशन में, दूसरी का मालूम करना हो, तो जो दिया गया है वो भी अनएडजस्टेड है और जो मालूम करेंगे वो भी अनएडजस्टेड ही होगा। अब पर्टिकुलर्स अमाउंट हमने एक फॉर्मेट बना लिया है। नंबर 1 कहते हैं ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक। तो ये आपके पास बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है एज़ पर कैश बुक। ये आपको दिया गया है ओवरड्राफ्ट 7,915। अब कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट होता है उसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं और इसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, या ये होता ही नेगेटिव है। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ये अनक्रेडिटेड चेक्स है। ये जो अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं ये लेट डिपॉजिट, अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया गया होता तो उसमें हम इसको क्रेडिट करते हैं। अगर पासबुक का मालूम करना है कैश बुक का है, चाहे वो ओवरड्राफ्ट है चाहे वो फेवरेबल है, तो जो अनक्रेडिटेड चेक्स हैं वो हमेशा क्रेडिट ही होते हैं, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो पासबुक हो। तो ये अमाउंट है आपकी 250। लेकिन फ़र्क ये है कि जो कैश बुक में ये क्रेडिट होंगे इसका मतलब ये माइनस नेगेटिव हो जाएंगे, अगर ये पासबुक में क्रेडिट होते हैं तो वहाँ पर ये जमा के मीनिंग में आ जाता है। अब इसका क्रेडिट का मतलब है कि ये रिवर्स हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे डेबिट कर चुके होते हैं। फिर नंबर 3 एंट्री आपकी चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड। अब ये जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं ये भी रिवर्स होते हैं, ये हमेशा डेबिट होते हैं जी। पासबुक में भी डेबिट होते हैं, कैश बुक में भी ये डेबिट होते हैं अगर सिंगल बुक बैलेंस गिवन हो। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर पासबुक में डेबिट होंगे तो उसका मतलब है कि नेगेटिव हो रहे हैं, अनफेवरेबल है। अगर कैश बुक में डेबिट हो रहे हैं इसका मतलब है कि ये दोबारा जमा हो रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हम नफ़ी कर चुके थे। ये रिवर्स एंट्री के मीनिंग में आते हैं। देयर वाज ए डेबिट ऑफ ₹375 इन पासबुक फॉर इंटरेस्ट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। जो इंटरेस्ट कैश बुक अपना पासबुक में डेबिट हो रहा होगा उसका मतलब वो हमारा खर्चा होगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि पासबुक में डेबिट हुआ है। अब पासबुक का तो मालूम करना है ना, तो ये कैश बुक गिवन है तो कैश बुक में होना है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5, ए चेक फॉर ₹60 वाज ओमिटेड इन कैश बुक बट एंटर इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, यानी कि बैंक में हमने डिपॉजिट कराना भूल गए। चेक ओमिटेड टू डिपॉजिट, यानी कि हम ये कैश बुक में क्या कर चुके हैं, जमा कर चुके हैं, तो पासबुक में हमने जमा करना था। अब पासबुक वैसे ही नहीं हमारे पास, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि क्रेडिट हो जाएगी। नंबर 6, ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट 300। डायरेक्ट जो डिपॉजिट है वो तो पहले ज़ाहिर सी बात है पासबुक में ही जमा हुआ होगा ना, तो डायरेक्ट डिपॉजिट पहले पासबुक में, बाद में हम कैश बुक में करते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। तो ये आपके पास निकल आएगा बैलेंस एज़ पर पासबुक। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव अमाउंट्स हैं क्रेडिट वाली वो पहले हम जमा कर देते हैं और जो डेबिट वाली हैं वो मनफी कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा जो है वो क्रेडिट वाली है। तो इस तरह ये आपका 7500 आंसर आ जाएगा ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, थैंक यू।